हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड ज्योग्राफी टॉपिक्स, जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सारे अपडेट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको होते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। तो जो हम इंपॉर्टेंट लेक्स डिस्कस करने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स ये हैं, सभी स्टेट्स की इंपॉर्टेंट लेक्स डिस्कस करेंगे। कुछ मैं आपको बताऊंगा उसमें डेटा, और एंड में एक कंसोलिडेटेड वे में एक कुछ डेटा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो हम वन बाय वन जाएंगे, स्टेट वाइज जाएंगे कि क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इंडिया के अंतर्गत। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में। तो पहले मैं जम्मू कश्मीर के बारे में बात करता हूं। तो यहां पे आपको जो है डल लेक देखने को मिलती है। देखो, पढ़ने को तो सारी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट याद करनी है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डल लेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डल लेक आपको देखने को मिलती है श्रीनगर में। और यहाँ पे जो है आपकी पैंगसो लेक है, ये लद्दाख में देखने को मिलती है। ये मैंने दोनों ही कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये सेलाइन है, सेलाइन वाटर लेक है, और इंडिया चाइना बॉर्डर पे देखने को हमें मिलती है। और उसके बाद जो है ये वुलर लेक है, आपको देखने को मिलती है। ये टेक्टोनिक लेक है, टेक्टोनिक मूवमेंट से हुई है। और ये फ्रेश वाटर लेक है आपकी, फ्रेश वाटर, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारी इंडिया के अंतर्गत। सबसे बड़ी ताजे पानी की, मीठे पानी की झील है ये। उसके बाद है जी यहाँ पे एक और याद कर लीजिए, ये है सो मोरिरी। सो मोरिरी जो है ये लद्दाख में देखने को मिलती है, और ये सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर देखने को हमें मिलती है। देखो, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन दोनों जगहों में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे आंचर लेक है, मानसबल है, गदसार है, गंगबल है, विशनसार है, मनसार है, मरसार है, तरसार है, और तुलियन लेक है। तो ये देखने को मिलता है। लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट डेटा है। तो मैं पढ़ने को तो सारा कुछ पढ़ ही जाऊँ, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो नेक्स्ट चलते हैं हम पंजाब की तरफ। पंजाब में आपको तीन जगह जो है याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है हरिके, ठीक है। तो हेयर इज द हरिके। हरिके जो है ये कहाँ पे है? फिरोजपुर में, फिरोजपुर में। और ये फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर है, साथ के साथ रामसर साइट भी देखने को हमें मिलती है। और उसके बाद है जी आपकी रोपड़ में, रोपड़ में जो है आपकी रूपनगर में, रूपनगर, यहाँ पे रोपड़ लेक है। देखो, रोपड़ लेक जो है रूपनगर में देखने को मिलती है। ये भी आपकी फ्रेश वाटर है, मीठे पानी की, ताजे पानी की झील है, और मैन मेड है ये, यानी कि हमने बनाई है। ये मैन मेड रिवराइन लेक है। उसके बाद है ये कांजली लेक इज इंपॉर्टेंट। कांजली लेक जो है पंजाब में कहाँ पे है? कपूरथला में, कपूरथला में। और ये फ्रेश वाटर है, ये भी मीठे पानी की है, यानी कि पंजाब में तीनों ही फ्रेश वाटर हैं। और ये भी आपकी रामसर साइट देखने को हमें मिलती है। पढ़ने को सारा कुछ मर्जी पड़ी जाओ, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पंजाब के अंतर्गत। उसके बाद हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपको सांबर लेक, ठीक है। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपको सांबर लेक, ठीक है। सांबर लेक, सांबर लेक जो है राजस्थान में है, सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर है। रामसर साइट है, रामसर वेटलैंड में आता है ये। और ये इंडिया के अंदर जो है लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर है। इनलैंड सॉल्ट वाटर का मतलब क्या है? ये कोस्टल स्टेट के साथ नहीं लगता, ये इनसाइड द राजस्थान है ये। और राजस्थान के सांबर टाउन में देखने को हमें मिलता है, ओके। और उसके बाद ये याद कर लीजिए, ये वाली, दिस इज इंपॉर्टेंट लेक ऑफ राजस्थान, दैट इज कॉल्ड राजमंद। ये जो है ये फ्रेश वाटर है, यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक है, ओके। देखो, इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो ये सारी आपको लेक्स देखने को मिलती हैं। अगर मैं कहूँ डेबर की, कायलाना की, नकी की, और मनसागर की, दिदवाना की, ठीक है, लूनकरनसर की, और जो है तलवारा की, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये पिचोला लेक भी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन ये राजस्थान में है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेश वाटर भी बता दी, सॉल्ट वाटर भी आपको यहाँ पे बता दी। नेक्स्ट चलते हैं हम हरियाणा की तरफ। हरियाणा में जो है तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बदखल की। सो यहाँ पे है बदखल, ये वाली, ठीक है। सो बदखल लेक ये हरियाणा में फरीदाबाद में है, और ये भी फ्रेश वाटर है, ये मैन मेड है, यानी कि हमने इसको बनाया है। और उसके बाद है ये ब्लू बर्ड लेक, ये भी हरियाणा हिसार में देखने को मिलती है। ये फ्रेश वाटर है, मीठे पानी की झील है ये, ठीक है। और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ये वेटलैंड हैबिटेट है ये,
लेकिन रामसर साइट नहीं है, वेटलैंड हैबिटेट देखने को हमें मिलता है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रह्म सरोवर की, ब्रह्म सरोवर भी हरियाणा में है, थानेश्वर में। ये जो है एंशियंट पूल है, यानी कि पुराने टाइम पे ये हमारा एंशियंट पूल होता था जो हिंदुइज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे एक और बात करते हैं दमदमा लेक के बारे में। दमदमा लेक जो है ये सोना में है, ये भी फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है, और इसको बनाया था अंग्रेजी सरकार ने दमदमा लेक को, और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करी जाती है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं करनाल लेक के बारे में। ये भी हरियाणा में है और करनाल में है, फ्रेश वाटर है, ये भी फ्रेश वाटर है, और ये इसका लिंक जो है महाभारता के साथ देखने को मिलता है, महाभारता के साथ, ओके। उसके बाद देखिए जी, ये है तिलियार लेक। तिलियार लेक भी इंपॉर्टेंट है। तिलियार एक रोहतक में देखने को मिलती है, ये भी आपकी फ्रेश वाटर है, यहाँ पे फ्रेश वाटर, ठीक है। और ये जो है तिलियार जू के बीच में देखने को मिलती है। और एक है आपकी जो है सूरज कुंड यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे सूरज कुंड आपका फेयर भी होता है फरीदाबाद में। तो दीज आर इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द हरियाणा। तो जहाँ पे मैंने फैक्ट्स बताए हैं वो अच्छे से याद करके जाना सारी हरियाणा की, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे है चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में लाहौल एंड स्पीति के पास। ये आपकी स्वीट वाटर लेक देखने को मिलती है और रामसर साइट है ये, ओके। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सूरज ताल की। तो यहाँ पे है आपका सूरज ताल, ठीक है। चलो यहाँ पे नहीं मेंशन है, बट अदरवाइज बता देता हूँ मैं आपको, सूरज ताल, ओके। तो सूरज ताल जो है हिमाचल प्रदेश में यहीं पे ही लाहौल स्पीति में ही देखने को आपको मिलता है, ये भी फ्रेश वाटर देखने को मिलती है। उसके बाद है महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर जो है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपकी रामसर साइट है और फ्रेश वाटर है, रामसर साइट फ्रेश वाटर, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये है पाराशर लेक। सो पाराशर लेक जो है हिमाचल प्रदेश में मंडी में है, फ्रेश वाटर है, और यहाँ पे एक आपका फ्लोटिंग तैरता हुआ आइलैंड, फ्लोटिंग आइलैंड इसे हम कहते हैं, मतलब इसको फ्लोटिंग आइलैंड से नवाजा गया है। और यहाँ पे एक और लेक है जिसे हम क्या कहते हैं, रेणुका लेक। रेणुका लेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। रेणुका लेक जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी फ्रेश वाटर है, मीठे पानी की, ओके। और ये रामसर साइट है, रामसर साइट है, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी है, पेपर में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है आपकी पुलिकत लेक आती है आंध्र प्रदेश में। ये ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश यानी कि इसमें सैलिनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी पुलिकत लेक है, पुलिकत बर्ड सेंचुरी है, सतीश धवन स्पेस सेंटर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद है कुलेरू लेक। कुलेरू लेक जो है कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में आती है, ये भी आपकी फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर। और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि दूर दूर से जो पक्षी हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। उसके बाद है जी आपकी यहाँ पे याद कर लीजिए आंध्र प्रदेश में नागार्जुना सागर, नागार्जुना सागर, ठीक है। सो नागार्जुना सागर जो है वो आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलती है, नालगोंडा में। एंड दिस इज द आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड, आर्टिफिशियली इसको बनाया गया है कृष्णा रिवर के ऊपर, कृष्णा रिवर के ऊपर, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आपकी आंध्र प्रदेश की कुछ लेक्स हैं। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे असम की तरफ। तो असम में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स देखने को हमें मिलती हैं। सो बहुत सारी लेक्स हैं यहाँ पे, देखो पूरा लेक से भरा पड़ा है असम। लेकिन यहाँ पे कुछ अगेन हमें इंपॉर्टेंट वाली ही याद करनी पड़ेंगी। तो इंपॉर्टेंट वाली देखो यहाँ पे कौन सी है, जैसे हाफलोंग है। तो हाफलोंग लेक जो है ये आपकी सिलचर में देखने को मिलती है और ये फ्रेश वाटर है, क्या है, फ्रेश वाटर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये है द्यूपर भील। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है, कामरूप, ओके। फ्रेश वाटर है, रामसर साइट में है, ओके। और उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे है एक सोन भील, वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन, ये भी, ये करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में है, ये फ्रेश वाटर है। लेकिन ये फ्रेश वाटर तो है, लेकिन ये बनी कैसे है, टेक्टोनिकली यानी कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं जो प्लेट टकराती हैं तब जाके बनती है ये, ठीक है। और ये लार्जेस्ट वेटलैंड है असम में, सबसे बड़ा वेटलैंड है ये असम के अंतर्गत, लार्जेस्ट वेटलैंड, ओके। उसके बाद है यहाँ पे चांदूबी लेक, ये वाली
चांदूबी लेक, चांदूबी लेक कामरूप में है, यहाँ पे फ्रेश वाटर है ये भी, और यहाँ पे जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, यानी कि बाहर के पक्षी यहाँ पे देखने को मिलते हैं सर्दियों में, विंटर कंडीशन में, विंटर्स में देखने को में मिलते हैं, विंटर्स में। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये बनी थी, जो आपकी चांदूबी लेक बनी थी 1897 में, यहाँ पे अर्थक्वेक आया था तब जाके बनी थी असम में। अगेन पढ़ने को तो बहुत सारी हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब चलते हैं जी आगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में जो है ये साला लेक है, इस साला लेक, SALA, सॉरी ये वाली, ठीक है, सेला लेक। तो ये जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश में है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है कहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे है संगेस्टर लेक, जिसे हम और क्या कहते हैं, माधुरी लेक के नाम से भी जानते हैं, माधुरी लेक। और ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में, तवांग डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा डिस्प्यूटेड सा एरिया रहता है इंडिया और चाइना के बीच में। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक है जी आपकी गेकर सिनिंग, जिन्हें हम और क्या कहते हैं, गंगा लेक के नाम से जानते हैं, गंगा लेक के नाम से जानते हैं। ये ईटानगर में है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में। अब चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बहुत सारी लेक इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे कंवर लेक की। सो कंवर लेक जो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है ये, एशिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर मीठे पानी की झील है ये। ओके, और ये ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक का मतलब क्या होता है, जैसे रिवर ऐसे रास्ता करती है, जैसे रिवर ऐसे करते हैं ना, तो ये अपने आप को ये अलग से कर लेते, काट के अलग कर लेती है, तो दिस इज द ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक जो है कंवर लेक देखने को में मिलती है। और यहाँ पे जो है और भी बहुत सारी हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नल सरोवर है, सॉरी ये कंवर लेक, सॉरी ओनली कंवर लेक इज इन द बिहार, ठीक है। लेकिन कुछ और याद करनी है हमने, जैसे गुजरात में याद करते हैं, गुजरात में है आपकी नल सरोवर, मैं उल्टा बोल गया था थोड़ा सा। तो नल सरोवर जो है आपकी गुजरात में देखने को में मिलती है, और यहाँ पे बहुत सारी हैं, जैसे देखो ये है नल सरोवर, तो नल सरोवर गुजरात में है। और यहाँ पे है एक और हमीर सागर, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। हमीर सागर जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में देखने को में मिलती है, और ये आर्टिफिशियल है, ये ध्यान रखना, ये हमने बनाई है, आर्टिफिशियल है ये। और ये भुज के सेंटर में देखने को मिलती है, भुज इलाके के सेंटर में, ठीक है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि अगर बात करी जाए ये कंकारिया लेक की, कंकारिया लेक जो है अहमदाबाद में है, ये आर्टिफिशियल है। ये 14th सेंचुरी में बनाई गई थी, 14वीं सेंचुरी में मोहम्मद शाह सेकंड के द्वारा बनाई गई थी, मोहम्मद शाह सेकंड के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं नारायणा सरोवर की। नारायणा सरोवर भी कच्छ में है, आर्टिफिशियल है, मैनमेड है ये, और ये हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। और यहाँ पे और है जी आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेक, और कौन कौन सी हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। थोल लेक जो है ये महसाना में है, और ये इरिगेशन पर्पस के लिए यहाँ पे बनाई गई थी, सिंचाई के लिए बनाई गई थी। और ये है वस्त्रापुर लेक इज इंपॉर्टेंट अगेन। ये कहाँ पे है जी, ये अहमदाबाद में है, और ये बनती है जी नर्मदा रिवर के साथ, नर्मदा रिवर का लिंक है यहाँ पे। ओके, और अहमदाबाद में है, फ्रेश वाटर है, और पिकनिक स्पॉट है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ये गुजरात की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। अब बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो कितनी सारी हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे अगाता लेक है, ठीक है, ये है अगारा लेक देखने को मिलती है, और बेंगलुरु में है, ये साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ सिटी में देखने को मिलती है। ये फ्रेश वाटर है ये, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए, ये देखो कितनी है, ये कृष्णा सागर है, ठीक है। ये तो सॉरी ऊपर चला गया। कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बेलंदूर है, ठीक है, कारांजी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कारांजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कारांजी जो है ये आपका मैसूर में है, और यहाँ पे बटरफ्लाई पार्क है, मधुमक्खियों का पार्क, बटरफ्लाई पार्क, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपकी उलसूर लेक भी देखने को मिलती है। ये आपकी यहाँ पे बहुत सारे जो हैं आइलैंड हैं, बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका कुकराहाली लेक देखने को मिलती है, और कुकराहाली भी है, दिस इज़ कुकराहाली। ओके, तो फ्रेश वाटर है यहाँ पे। और पंपा सरोवर भी है यहाँ पे। पंपा सरोवर जो है आपका खास करके हमें देखने को मिलता है हम्पी में, पंपा सरोवर, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है हम्पी में, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कर्नाटका, ये याद रखना है आपको कर्नाटका के बारे में। बस इतनी ही चीज़ें याद रखो, बाकी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी केरला में। जैसे आंध्र प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो केरला में भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अष्टमुडी, ये वाली, ठीक है, ये आपका कोलाम डिस्ट्रिक्ट में है, केरला में। ये ब्रैकिश वाटर है, खारे पानी की झील, ब्रैकिश वाटर, और रामसर साइट है, ये रामसर वेटलैंड साइट है। अगर बात करते हैं यहाँ पे कुटानद की, ठीक है, कुटानद भी है यहाँ पे, और कुटानद जो है आपकी जो है बैक वाटर जो है डेट इज़ पैडी कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है कुटानद। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जी आपकी वेम्बनाद, वेम्बनाद जो है केरला में, और ब्रैकिश वाटर है, ये भी ब्रैकिश वाटर है, रामसर साइट में देखने को मिलती है। और यहाँ पे है शस्तम कोटा, शस्तम कोटा भी कोलाम में है, फ्रेश वाटर है ये, शस्तम कोटा जो है फ्रेश वाटर है, और रामसर साइट है ये, रामसर साइट, ओके, रामसर वेटलैंड साइट है ये। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ओके। चलते हैं अगले तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश में एक ही है आपके लिए इंपॉर्टेंट, दैट इज भोजताल। तो यहाँ पे कहाँ है भोजताल, हेयर इज अ भोजताल, ठीक है। सो भोजताल भोपाल में है, ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है, और रामसर साइट है। और भोजताल जो है आर्टिफिशियल लेक है, जाने कि हमने बनाई है, मैन मेड आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलती है। अब चलते हैं जी महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में बहुत सारी हैं, जैसे सलीम अली लेक है आपकी महाराष्ट्र औरंगाबाद में, ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर। और यहाँ पे पक्षियों के लिए आते हैं, सलीम अली बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे, ओके। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे जो है शिव सागर भी है, शिव सागर, और ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर, और ये बनी हुई है, यहाँ इसके ऊपर है फ्रेश वाटर कोयना डैम, कोयना डैम पे है ये, ओके, ये याद रखना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है लोनार लेक, लोनार लेक महाराष्ट्र में, और ये बुल्धाना में है, जगह एग्जैक्ट इज बुल्धाना। और ये क्रेटर लेक है, क्रेटर का मतलब क्या होता है, जैसे जो अपने वो होते हैं ना मीटेराइट्स, यानी कि उल्का जो होते हैं, उल्का पिंड जिसे हम कहते हैं, वो धरती पे आके गिरते हैं तो क्रेटर लेक बना देते हैं, मीटेरिटिक लेक है। नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर महाराष्ट्र। नेक्स्ट करते हैं मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, तीनों में डिस्कस करेंगे। मणिपुर में है जी आपकी लोकतक लेक, और यहाँ ये रामसर वेटलैंड है जी आपका, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क देखने को हमें मिलता है, और फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है यहाँ पे। और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी देखने को हमें मिलता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेघालय की, तो मेघालय में यहाँ पे देखो, मेघालय की अगर हम बात करते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं है यहाँ पे, मेघालय में है जी आपकी उमियम लेक, उमियम लेक, ये फ्रेश वाटर है, उमियम लेक फ्रेश वाटर है, और यहाँ पे साइकिलिंग और बोटिंग वगैरह करी जाती है। और अगर बात करी जाए मिज़ोरम की, मिज़ोरम की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे तमदिल, तमदिल देखने को हमें मिलती है, ये फ्रेश वाटर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही है कौन सी है, डेट इज चिलिका लेक। चिलिका लेक जो है ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में है, ये ब्रैकिश वाटर है, खारे पानी की, ठीक है, ब्रैकिश वाटर। और इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये, ओके। और लेगून भी है, ये लेगून लेक भी देखने को मिलती है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डेट इज़ कांजिया लेक के बारे में। कांजिया लेक उड़ीसा भुवनेश्वर में है, फ्रेश वाटर है, वेटलैंड इंपॉर्टेंस के लिए जानी जाती है। और एक है जी आपकी यहाँ पे अनसुपा लेक, ये वाली जो मैंने अभी मार्क करी है, ये कटक में है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर है ये। और ये महानदी रिवर के लेफ्ट बैंक, यानी कि उसका जो लेफ्ट बैंक है, लेफ्ट किनारा जो है महानदी का, उसमें देखने को मिलती है अनसुपा लेक, इंपॉर्टेंट वन, ये है जी उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम में। सिक्किम में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है जी आपकी डेट इज़ सोमगो, सोमगो, ठीक है, सोमगो, सोमगो जो है ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है। और ये विंटर में फ्रोज कर जाती है, यानी कि बर्फ़ जम जाती है यहाँ पे, ओके, ये याद रखना। और एक है यहाँ पे आपके मेंशन नहीं है, बट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो दैट इज़ खेचे ओपलरी, खेचे ओपलरी, तो ये सिक्किम में है, ये भी फ्रेश वाटर है। और ये सेकंड लेक है हिंदुओं के लिए और बुद्धिस्ट के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। और एक यहाँ पे देखने को मिलती है आपके दैट इज़ गुरु डोंगमर लेक, ये भी सिक्किम में है, जहाँ पे कंचनजंगा रेंज आती है, कंचनजंगा रेंज के नॉर्थ में देखने को हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड गुरु डोंगमार। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सिक्किम।
नेक्स्ट चलते हैं जी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारा ही भरा पड़ा है, ठीक है। तो तमिलनाडु में भी लेक्स ही लेक्स देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे जो है एक ऊटी लेक भी देखने को हमें मिलती है, ठीक है, ऊटी लेक। और ऊटी लेक आपको पता है जो फेमस है ऊटी हिल स्टेशन नीलगिरी में, और फ्रेश वाटर लेक है ये, और यहाँ पे बोट हाउसेस भी देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ये वाली, ठीक है, डेट इज कॉल्ड चेम्बर मबाकम, ये वाली। तो ये तमिलनाडु में है, ये आर्टिफिशियल लेक है आपकी, आर्टिफिशियल लेक। और यहाँ पे है एक कोदाई कनाल। सो कोदाई कनाल जो है आपको देखने को मिलती है, और सो कोदाई कनाल जो है ये तमिलनाडु में है, आर्टिफिशियल लेक है यहाँ पे, कोदाई कनाल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सो डैट आपको कोई दिक्कत ना आए। कोदाई केनाल ये आर्टिफिशियल है, यहाँ पे बोट क्लब, बोट हाउस, बोट सर्विसेज देखने को हमें मिलती हैं। और एक है यहाँ पे आपकी डेट इज कली वैली, ये वाली कली वैली लेक, दिस इज कली वैली। कली वैली तमिलनाडु में है, ये कोस्टल लेक है, कोस्टल लेक भी है, यानी कि आपके समुद्र तट पे भी लगती है, और लेगून भी है, ये लेगून भी देखने को मिलती है। देखो पढ़ने को तो सारी लेक्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ओके। बात करते हैं अब हम तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में बहुत सारी हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ हुसैन सागर, ठीक है, हुसैन सागर तेलंगाना में आर्टिफिशियल लेक है, और जो है आर्टिफिशियल लेक है हैदराबाद के अंतर्गत। और यहाँ पे है भद्रकाली लेक भी देखने को मिलती है वारंगल में, और फ्रेश वाटर है, आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलती है। और बहुत सारी आर्टिफिशियल लेक हैं, उनके बारे में बात करते हैं। हिमायत सागर आर्टिफिशियल लेक है, पखल लेक आर्टिफिशियल है यहाँ पे, और शामीर पेट ये भी आर्टिफिशियल है, और सरूर नगर लेक ये भी आर्टिफिशियल लेक है तेलंगाना में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हुसैन सागर, भद्रकाली, और हिमायत सागर, और शामीर पेट, और सरूर नगर, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द तेलंगाना। अगर हम बात करें कुछ और जगहों के ऊपर, जैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र में देखने को मिलती है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, मैन मेड है, और इसके ऊपर एक डैम है डेट इज कॉल्ड रिहांद डैम, ओके, ये याद रखना है। और यहीं पे ही आपकी जो है डेट इज कॉल्ड बेला सागर, ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, ये भी फ्रेश वाटर है, मीठे पानी की झील है, और ये इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, सिंचाई के लिए यूज़ करी जाती है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे शायद आपको ना दिखे, यहाँ पे है ये भीमताल, शायद आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, भीमताल लेक उत्तराखंड में है, नैनीताल में है, फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर है। और कैलकाटा की अगर मैं बात करता हूँ, तो कैलकाटा में है ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड, ये रामसर साइट है कैलकाटा में, ब्रैकिश वाटर है, खारे पानी की, ओके। तो दीज आर इंपॉर्टेंट, जो आपकी स्टेट वाइज सबसे इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जहां पे आपका एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाता है, चाहे वो स्टेट के लिए पूछ ले, जगह का लोकेशन करके पूछ ले, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ ले, कैसे भी पूछ सकता है। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू द लेक्स ऑफ इंडिया। अगर आपसे पेपर में पूछा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है वुलर, जम्मू कश्मीर में। सेलाइन पूछ लिया नमक वाली, तो चिलिका लेक उड़ीसा में। हाईएस्ट लेक पूछ लिया इंडिया में एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई से, तो जो है चोलामू लेक सिक्किम में। लॉन्गेस्ट लेक इंडिया में है वेम्बनाड, केरला में है। आर्टिफिशियल जो सबसे बड़ी है तो वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहांद डैम उत्तर प्रदेश में। और एक है जी देबर लेक इन इंडिया, जो कि सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है आफ्टर द गोविंद बल्लभ पंत सागर, और ये देखने को मिलती है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेटा, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और चीज़ क्या है, अब इंडिया में बहुत सारी फ्रेश वाटर हैं, सॉल्ट वाटर हैं, ऑक्सबो लेक हैं, नेचुरल हैं, आर्टिफिशियल हैं, और ये कौन सी लेक्स हैं उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट डेटा आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें इंडिया में सबसे फ्रेश वाटर लेक कौन कौन सी हैं, देखिए वुलर लेक सबसे इंपॉर्टेंट में बात करूंगा मैं। वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है, और ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक में आती है। टेक्टोनिक मूवमेंट से बनती है ये, यानी कि प्लेट वगैरह टकराती हैं, और ये फीड करती है झेलम रिवर को फीड करती है। उसके बाद है शिव सागर लेक, जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन मेड फ्रेश वाटर कैनाल है, लार्जेस्ट मैन मेड फ्रेश वाटर, और ये बनती है आपके कोयना डैम के ऊपर ऑन द कोयना रिवर, कोयना डैम ऑन द कोयना रिवर, वहाँ से ये शिव सागर लेक बनती है।
थर्ड है जी इंदिरा सागर लेक, ये आपको देखने को मिलती है आपकी मध्य प्रदेश में, और ये सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट मैन मेड है, लेकिन फ्रेश वाटर है, ये ध्यान रखना है, क्लियर। और ये बनाई जाती है नर्मदा रिवर के द्वारा, नर्मदा रिवर के इंदिरा सागर डैम पे, इंदिरा सागर डैम देखने को हमें यहाँ पे मिलता है, नर्मदा रिवर के ऊपर है। सरदार सरोवर लेक जो है गुजरात में है, ये भी आपकी मैन मेड है, फ्रेश वाटर लेक है, और ये नर्मदा रिवर के ऊपर देखने को मिलती है। लोकतक लेक मणिपुर में, जहाँ से हमने डिस्कस किया था कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है आपका केबुल लामजाओ। नागार्जुना सागर लेक तेलंगाना में देखने को मिलती है, ये भी मैन मेड है। और यहाँ पे जो वर्ल्ड का जो है वन ऑफ द टॉलेस्ट जो आपका नागार्जुना सागर डैम भी देखने को हमें मिलता है। कोलेरू लेक की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में है, ये नेचुरल फ्रेश वाटर लेक देखने को मिलती है। यहाँ पे कोलेरू बर्ड सेंचुरी भी है, और ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी देखने को हमें मिलता है। गोविंद सागर की बात करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में है, और वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है, जो कि मार्बल डैम के ऊपर है। मार्बल जो है क्रिएटेड बाय द मार्बल डैम ऑन विच रिवर, दैट इज गोमती रिवर, गोमती रिवर के ऊपर है ये, ठीक है, गोविंद सागर लेक। उसके बाद है जी देबर लेक, दैट इज राजस्थान में, और ये भी ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक में आती है। और सॉरी, ये जो गोविंद सागर लेक की बात कर रहा था, ये जो गोमती रिवर के ऊपर नहीं है, सॉरी गोमती रिवर पे ऊपर तो ये देबर वाला है, गोमती रिवर के ऊपर। तो जो गोविंद सागर वाला है ये भी आपका जो है ये नॉट मार्बल डैम, सो जो गोविंद सागर है ये वाला गोविंद सागर जो हिमाचल प्रदेश में है, ये सतलज रिवर के ऊपर है, सतलज रिवर के ऊपर, और बनाया गया है बाखड़ा डैम के ऊपर, क्रिएटेड बाय बाखड़ा डैम, गोविंद सागर लेक। ये देबर लेक जो है गोमती रिवर के ऊपर जो मार्बल डैम है आपका, उससे बनाई गई है ये। उसके बाद है जी कंवर लेक, जो बिहार में है, और कंवर लेक बिहार में है, इसे हम दैट इज कबरताल लेक के नाम से भी जानते हैं। बर्ड सेंचुरी है ये, और यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह भी आते हैं। तो दीज आर द फ्रेश वाटर लेक्स। नेक्स्ट है जी सॉल्ट वाटर लेक। सबसे पहले है जी सांबर लेक, जो हमने डिस्कस किया राजस्थान में। इंडिया की जो इनलैंड जो आपकी सॉल्ट लेक है सबसे बड़ी ये है, और ये अरावली रेंज में देखने को हमें मिलती है। लोनार लेक महाराष्ट्र में हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पे ये क्रेटर लेक है और मीटोरिटिक इम्पैक्ट से बनी है। चिलिका लेक उड़ीसा में है, एशिया की और वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेकून में है, रामसर साइट के अंतर्गत देखने को मिलती है। पुलिकत लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के स्टेट बॉर्डर पे देखने को हमें मिलती है, और ये जो लेक है आपकी सेकेंड लार्जेस्ट जो है ब्रैकिश वाटर लेक है आफ्टर द चिलिका। और उसके बाद ही आपकी दैट इज कॉल्ड पांगोंग सो, जो कि देखने को मिलती है लद्दाख के अंतर्गत, और ये ट्रांस बॉर्डर जो लद्दाख और तिब्बत के बीच में है वहाँ पे। और ये यहाँ पे एक जो है बूमेरंग, ठीक है, जैसे वो आप उसमें करते हो ना इंस्टाग्राम पे बूमेरंग, बूमरैंग तो वो उस शेप का बना हुआ है, ये बूमेरंग शेप का बना हुआ है। ओके, तो सॉल्ट वाटर लेक है यहाँ पे। तो दीज आर इंपॉर्टेंट। एंड नाउ द नेचुरल लेक्स। नेचुरल लेक्स जो हैं आपकी डल लेक है श्रीनगर कश्मीर में, और जिन्हें हम जो क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं, कश्मीर का गहना कहते हैं इसको। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट और कमर्शियल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। शशम कोटा जो है केरला में है, केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, रामसर साइट देखने को हमें मिलती है। वेम्बनाड लेक जो है केरला में है, और केरला और इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक में आती है। यहाँ पे स्नेक बोट रेस देखने को हमें मिलती है, स्नेक बोट रेस मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं ये। नल सरोवर लेक जो है आपकी गुजरात में है, लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे, लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे बहुत सारे जो स्पीशीज हैं विंटर्स में आते हैं। तो दीज आर द नेचुरल लेक्स। नाउ द ऑक्सबो लेक, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सबो लेक में है आपकी कवरताल लेक, जो बिहार में है, जिसे में हमने डिस्कस किया था, कंवर लेक के नाम से भी हम कहते हैं। जब भी जो गंडक रिवर है, गंडक रिवर की जो मेंडरिंग होती है तो उससे वो टूट के अलग होकर निकल जाती है, तो डैट इज कॉल्ड कवरताल लेक। उसके बाद है व्यंथाला जो है ये केरला में है, और ये भी ऑक्सबो लेक है, और ये चालाकुडी रिवर से बनती है, चालाकुडी रिवर से, ठीक है, ये याद रखना। अब कुछ बात करेंगे आर्टिफिशियल लेक्स की इंडिया में। आर्टिफिशियल लेक है जी हमारी बोझताल लेक, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये एशिया की लार्जेस्ट कंस्ट्रक्टेड लेक है, जो कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है भोपाल के लिए, भोपाल के लोगों के लिए ये पानी का सोर्स है। गोविंद सागर लेक जो है हिमाचल प्रदेश में है, और ये जो आपका रिजर्वायर क्रिएट किया गया था बाखड़ा डैम के ऊपर। और जैसामंद लेक जो है
ये राजस्थान में है। ये सेकंड लार्जेस्ट मैन मेड फ्रेश वाटर लेक है जो कि महाराजा जयसिंह जी ने बनाई थी, महाराजा जयसिंह जी ने बनाई थथी। हुसैन सागर लेक जो है तेलंगाना में है, डिस्कस किया था, और ये बिल्कुल पैरेलल चलती है मूसी रिवर के, और ये मैन मेड है, 1563 में बनाई गई थी, मैन मेड है, ये ध्यान रखना। और एक और याद कर लो, हमने डिस्कस भी किया था क्रेटर लेक, मीटोरिटिक लेक हमारे देश में एक ही है, डैट इज लूनार लेक, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये याद रखनी है आपको आर्टिफिशियल लेक्स इन इंडिया के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे टॉप 10 लार्जेस्ट लेक्स इन इंडिया, सबसे बड़ी। आपको ना लंबाई ना कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस टॉप 10 में खास करके पहली 5 तो आपको पता होनी चाहिए, खास करके 3 तो पता होनी चाहिए, बट लोकेशन पता होनी चाहिए, पेपर में लोकेशन पूछता है। वेम्बनाथ लेक केरला में, चिलिका लेक उड़ीसा में, शिवजी सागर महाराष्ट्र में, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में, पैंगोंग जो है लद्दाख में, पुलिकत आंध्र प्रदेश में, सरदार सरोवर गुजरात में, नागार्जुना सागर तेलंगाना में, और लोकतक लेक मणिपुर में, वुलर लेक जो है जम्मू कश्मीर में। आई होप आपको ये जो टॉप 10 भी आपको अच्छे से पढ़ ली होंगे। सो गाइज, ये थी हमारी इंपॉर्टेंट लेक्स। इसका डेटा मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप कनेक्ट रहें डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, ऐसे ही मैं कुछ और भी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा, तो बिल्कुल भी देखना मत भूलें। बाकी कनेक्ट रहें इंस्टाग्राम के ऊपर। आप में से बहुत बच्चे जो है स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो बैच 5 है वो 5 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया है सुबह 8 बजे से। इन स्टेट्स के लिए आप पढ़ सकते हैं, वीआईपी लाइव कूपन कोड लगा के आप डिस्काउंट ले सकते हैं। सभी कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट पर जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।